हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मनोज सक्सेना अर्थशास्त्र के एक नए टॉपिक बैंक रेट के साथ एक नया वीडियो। बच्चों, इससे पूर्व मैंने आपको मौद्रिक नीति के जो टूल्स थे उनके बारे में CRR और SLR के बारे में बताया था। उसी में अगला पॉइंट था यह है बैंक रेट, यानी कि बैंक दर। कई बार आप लोगों ने सुना होगा ये बैंक दर, CRR, SLR, इनके बारे में कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते हैं। आज बैंक रेट के बारे में डिस्कस करूंगा मैं। बैंक दर क्या है, यानी बैंक रेट क्या है? वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंक को, यानी वाणिज्यिक बैंक सरकारी भी हो सकती है और प्राइवेट जो बैंक्स हैं, निजी बैंक्स हैं, वो भी हो सकती हैं, उनको वह बैंक दर, वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंक को लोन यानी ऋण देती है, उसे बैंक दर कहते हैं। जो ऋण देती है कौन? RBI, किसे? प्राइवेट या सरकारी बैंकों को। यह दर ब्याज दर की न्यूनतम सीमा होती है। एक शब्द इसमें आया है, ब्याज दर। ब्याज दर क्या है? जो प्राइवेट यानी कि या सरकारी बैंक्स हैं ब्याज दे रही हैं, हम लोग लोन लेते हैं, उसका जो रेट है, मान लिया कि वो 18% पर हमें आपको लोन देती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या है, RBI कितने दर पे देगा? हमेशा इससे कम दर पर होगा जो मार्केट में वो दर पर हमें लोन दे रही हैं। क्यों? वो ब्याज दर है, वो न्यूनतम सीमा होगी किसकी? जो RBI देती है। क्योंकि जब बैंक लोन देंगे तो RBI से ज़्यादा दर पर लोन देंगे। जो बैंक्स हैं, हम लोगों को लोन देते हैं, वो RBI से जो वो पैसा ले रहे हैं, उससे को वो जो ब्याज दे रहे हैं उससे ज़्यादा हम लोगों से ब्याज लेंगे। यही उनका एक बिजनेस होता है, व्यापार होता है। RBI इस लोन के बदले बैंक से प्रतिभूति लेता है। जैसे हम लोग लोन लेते हैं तो हम लोगों से कुछ सिक्योरिटीज़ लेता है, ठीक उसी प्रकार से कॉमर्शियल जो बैंक्स हैं, ठीक है, वो जब RBI से लोन लेती हैं, ऋण लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो वो भी उनको इंटरेस्ट देते हैं, वो सिक्योरिटी जमा करते हैं। क्या होती हैं वो अब आगे आएगा। इसमें एक चीज़ आती है पुनर्बट्टा, यानी बिल काउंटिंग। पुनर्बट्टा क्या है? ब्याज से पहले, यानी कि ब्याज है जो पहले से काट लेना, ब्याज काट कर लोन देना, ये पुनर्बट्टा कहलाया जाता है या होता है। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे किसी कॉमर्शियल बैंक ने RBI से 100 रुपये उधार लिए, 100 रुपये ऋण लिया, ठीक है, और वह जो ब्याज दर थी वो 10% थी, यानी कि 10 रुपये हुआ। तो RBI जो है वह 10 रुपये काट करके बैंक को कितने रुपए दे रही है? 90 रुपये। और ब्याज ऋण कितना कहलाया जा रहा है? 100 रुपये। 100 रुपये का उसने ऋण लिया, एक किस्त जिसे हम लोग कह दें, यानी कि जो इंटरेस्ट है उसे उसने पहले काट लिया। कितना? 10% जो था वो बचा 90 रुपये। तो बैंक के पास कितना रुपए आया हाथ में? 90 रुपये। एडवांस में ही एक किस्त कह लें या उसका जो ब्याज है वो पहले ले लेती है RBI। ये पुनर्बट्टा कहलाया जाता है। बैंक रेट में RBI वाणिज्यिक बैंक इसी तरह पुनर्बट्टा के तहत ऋण देता है। बैंक रेट में RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो वाणिज्यिक बैंक को इसी तरीके से, यानी पुनर्बट्टा के तहत ऋण देता है। अगला आता है प्रतिभूति। ऋण तो देता है, अब प्रतिभूतियाँ सरकारी और निजी दो तरीके की होती हैं। सरकारी में ट्रेजरी बिल आता है और प्राइवेट में कॉमर्शियल पेपर आते हैं। सरकारी संस्थान इसी के तहत बाजार से पैसा लेंगे, ठीक है, और निजी जो क्षेत्र हैं वो हुंडी,
वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक के हुंडियों में पुनः कटौती करता है बैंक दर कहलाता है। ज़्यादातर किताबों में इस तरीके से थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज में लिखा होता है, उसे सरल शब्दों में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को ब्याज काटकर या हुंडी काटकर लोन यानी ऋण देता है वह बैंक दर कहलाता है। बाजार में तरलता को कम और ज़्यादा करने के जो टूल्स थे उनमें जो बैंक दर है वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है तरलता को बनाए रखने के लिए, कम या ज़्यादा करने के लिए। यदि बैंक दर ज़्यादा होगी तो जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो वहाँ से जो ऋण लेंगे किससे, आरबीआई से, तो उससे वो ऋण महंगे होंगे, यानी उन्हें ब्याज ज़्यादा देना पड़ रहा होगा, देना पड़ेगा या पड़ता है। जब ब्याज ज़्यादा देना पड़ता है तो बाज़ार में जो तरलता है वो घट जाएगी, यानी कि जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं जो कभी 18% बुलंद देते थे हम लोगों को और वो बढ़ कर के 25% यदि हो जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि बाज़ार में जो ऋण लेने वाले लोग हैं उनकी संख्या घट जाएगी। ठीक इसका उल्टा करते हैं, यदि बैंक दर क्या होती है, कम हो जाती है, तो वो पहले 25% पर लोन हम लोगों को दे रहे थे, या बैंक दर मान लीजिए 20% थी, तब वो हमें 25% पर लोन दे रहे थे। तो अब जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनका लोन जो है यानी कि वो ऋण है जो वो घट जाएगा, उनको अब ब्याज कम देना पड़ेगा। जब ब्याज कम देना पड़ेगा तो बचा पैसा बैंक के पास होगा, उसकी जमा पूंजी होगी, वो उसको क्या करता है, वो पब्लिक को यानी कि जो भी कंपनियां हैं, हम आप लोग हैं, उनको ऋण देता है। तो यानी कि वो जो व्यापार करने के लिए उसके पास अधिक पैसा होगा तो वो बाजार में तरलता को बढ़ाने का प्रयास करेगा या पड़ता है। इसी क्रम में 2008 के मंदी के बाद बैंक दर में एमएसएफ से जोड़ने का निर्णय लिया और फरवरी 12 में एमएसएफ यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वापस समझे, 2008 के मंदी के बाद बैंक दर को एमएसएफ से जोड़ने का निर्णय लिया और फरवरी 12 में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ के नाम से बैंकों को लोन देने की एक नई सुविधा शुरू की जिसे एमएसएफ कहा गया। क्या, एमएसएफ, जिसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। यह एक शॉर्ट टर्म यानी कि अल्पकालिक ऋण सुविधा है जो आरबीआई द्वारा सिर्फ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, वापस नोट करना, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक यानी शेड्यूल्ड बैंक जो हैं उनको देती है। यह ऋण की न्यूनतम राशि, ठीक है, यह ऋण की न्यूनतम राशि कितनी हो सकती है, 1 करोड़ रुपए है। और ये लोन देने के लिए बैंक अपने एसएलआर गिरवी रख सकते हैं। एसएलआर में क्या गिरवी रखते थे, प्रतिभूतियों में एसएलआर में आती थी गोल्ड आता था और डॉलर। जमानत के रूप में आरबीआई को कॉमर्शियल यानी शेड्यूल्ड जो बैंक हैं वो गोल्ड या डॉलर के रूप में किसके पास, आरबीआई के पास जमा करते हैं, यानी कि सिक्योरिटी के रूप में वो पैसे रख देते हैं और वहाँ से वो क्या करते हैं, ऋण लेते हैं और वो ऋण से हम लोगों को जो है क्या, लोन देते हैं। जिससे क्या होता है, बाजार में तरलता कम या ज़्यादा की जा सकती है, की जाती है। बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको बैंक दर समझ में आया होगा। अगले वीडियो के साथ मैं वापस उपस्थित होऊंगा, तब तक हमारा वीडियो देखते रहें और अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।